नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज दंगल में बात महंगाई पर निकली, लेकिन हम इस बात को करेंगे। आज बात देश में महंगाई पर निकली, लेकिन दूर तलक जाते जाते कहीं नहीं दिखी, और वो बात हिंदू और हिंदुत्ववादी की भेंट चढ़ गई। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी जरूर गरजे, लेकिन तेल महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा पर एक दो लाइन ही बोला। बाकी समय खुद को हिंदू बताने में उन्होंने गंवा दिया। अधिकतर समय हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा समझाने में राहुल ने लगा दिया। गोडसे के द्वारा बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में लगातार जन्ना जन्ना राग के द्वारा समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को जयपुर की रैली में कौन असली हिंदू और कौन नकली हिंदू के राग को छेड़ना पड़ा? क्या जयपुर की रैली से राहुल गांधी को कोई संदेश वो उत्तर प्रदेश को भेजना चाहते थे? क्या खुद को बड़ा हिंदू बनाकर राहुल बीजेपी के सिद्धांत पर प्रहार करना चाहते हैं? वहीं जिन्ना वाले बयान का बवंडर खड़ा करके बीजेपी उत्तर प्रदेश में वोटरों को क्या संदेश देना चाह रही है? क्या इस बार का यूपी चुनाव भी विकास की जगह हिंदू मुसलमान पर लड़ा जा रहा है? ऐसे ही विभिन्न प्रश्नों पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से घिन्ना निकलता है। कभी गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस आज महंगाई हटाओ के मुद्दे पर जयपुर में जुटी। जितनी चर्चा महंगाई पर नहीं हुई, जितने नारे महंगाई के खिलाफ नहीं लगे, उससे कहीं ज्यादा हिंदू और हिंदुत्ववादी का शोर सुनाई दिया। और इसकी अलग राहुल गांधी ने जगाई। मोदी हटाओ का नारा बुलंद कर दिया। हिंदू बनाओ हिंदुत्ववादी की बहस छेड़कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच के फर्क को भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने समझाया। मैं हिंदू हूं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। अब ऐसे में समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आखिर जिस रैली को महंगाई के खिलाफ बुलाई गई थी, उसमें हिंदू और हिंदुत्ववादी की चर्चा क्यों हुई? क्या वजह थी कि राहुल ने हिंदुत्ववादी का राग छेड़कर मोदी सरकार पर हमले किए? राजस्थान में चुनाव नहीं होने के बावजूद राहुल ने बीजेपी के बड़े नारे पर क्यों प्रहार किया? राहुल गांधी के लिए महंगाई के मुद्दे को कम करके हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग क्यों छेड़ा? उत्तर प्रदेश चुनाव नजर में था और जयपुर की रैली थी, जयपुर का मंच था। राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर बोलने से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि असली हिंदू मैं हूं, असली हिंदू आप हैं, वह नकली हिंदू हैं। हम गांधी के हिंदू हैं और वह गोडसे के हिंदुत्ववादी हैं। हम सच के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, सच खोजते रहेंगे, और वह सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं। जाहिर है राजस्थान में राहुल गांधी यूपी को संदेश देना चाहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि सबसे सच्चे हिंदू वही हैं, जबकि बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। वो भी कई दिनों से गन्ना और जिन्ना का सुर तान लगा रही है। यूपी के एटा में बीजेपी अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में एक बार फिर जिन्ना के जरिए राज्य की सियासत के तापमान को बढ़ा दिया। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से घिन्ना निकलता है।
मुकाबला करने के लिए कहां पटेल और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन्न निकल जाता है। 2022 की लड़ाई कोई आम नहीं है। यूपी विधानसभा के जरिए ही 2024 लोकसभा की तकदीर लिखी जाएगी। ये सभी पार्टियां बखूबी समझती हैं। लिहाजा खुद को हिंदू साबित करने की होड़ में नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव में तिलक चंदन लगाने से लेकर जनेऊ की भी चर्चा होती रही है। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाने की तस्वीर भी हम सब ने देखी है। यूपी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, नेताओं के सारे रंग दिखेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल जिस रैली में शामिल हुए उसमें महंगाई पीछे छूट गया और हिंदुत्ववादी की बहस फिर से केंद्र बिंदु में आ गई। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय बीजेपी कांग्रेस के 2 नेता प्रवक्ता और 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, रागिनी नायक जी, विजय त्रिवेदी जी, आलोक जोशी जी, आप चारों को नमस्कार, आप चारों का स्वागत। गौरव जी, रागिनी जी, हम आप दोनों को पहले अपनी अपनी बात रखने के लिए 90-90 सेकंड्स दे रहे हैं और यही विजय जी और आलोक जी को भी देंगे और उसके बाद आप अधिक समय ले सकते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आए, समय पर्याप्त आप दोनों को मिलेगा, जब बारी आए तब जवाब दीजिएगा, एक दूसरे को रोके टोके नहीं। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश की जनता, गौरव जी, रागिनी जी, आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से सुन पाएगी, समझ पाएगी। रागिनी जी, शुरुआत आपसे, टाइमर हम लगा देंगे। एक बड़ा मौका था, जबरदस्त भीड़ आपने इकट्ठा कर ली, जुटा ली, लेकिन राहुल गांधी महंगाई पर बहुत कम बोले और हिंदुत्ववादी की परिभाषा समझाते रहे। ऐसा क्यों? क्या आप नहीं चाहती, क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि बुनियादी मुद्दों पर बात हो, या आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चुनाव चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे देश का हो, हिंदू मुसलमान पर रागिनी जी लड़ा जाए? आपका समय शुरू होता है। अंसारी जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है और धर्म का राजनीति से घालमेल लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन क्या करें जब देश की सत्ता पर एक ऐसी विचारधारा आसीन हो जो कि हर प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता की ढाल धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता को बनाए, तो तत्कालीन ज्वलंत मुद्दे जैसे कि महंगाई है, महंगाई के साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि हम इनके धार्मिक झूठ, फरेब और प्रपंच का भी भांडा फोड़ करें। और इसीलिए राहुल जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि हिंदू और हिंदुत्व 2 अलग शब्द हैं, बिल्कुल अलग अर्थ, मैं तो कहूंगी विलोम है अर्थ। गांधी हिंदू थे क्योंकि गांधी ने हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा को आत्मसात किया और आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा, उदारता, मानवीय मूल्य। और गोडसे हिंदुत्ववादी था जो कि हिंदुत्व की विचारधारा जो कि एक संकीर्ण, विषाक्त, जनगंगा जमनी तहजीब पर प्रहार करने वाली विचारधारा है। और इन दोनों का फर्क जनता के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि महंगाई के मुद्दे के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह भी करके दिखाया। और एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व है। आज मैं चुनौती भी देती हूं आपके चैनल पर कि गोडसे मुर्दाबाद करके बुलवा लीजिएगा। गोडसे को मुर्दाबाद कहने के नाम पर जिन्हें सांप सूंघ जाता है, वो क्या हिंदू धर्म को समझेंगे, वो क्या सनातनी परंपरा को समझेंगे, और वो क्या गांधी को समझ पाएंगे? ठीक है, 5 सेकंड पहले आपने बात अपनी समाप्त कर दी है, बहुत अच्छी बात है। गौरव जी, आपका प्रश्न के बाद समय शुरू होगा। गौरव जी, उत्तर प्रदेश में गरीबों को जो राशन देने की योजना है 2022 तक बढ़ा दी गई है, ये एक बड़ा सहारा है गरीबों के लिए। उसके अलावा जबरदस्त विकास हो रहे हैं, कई कॉरिडोर्स का उद्घाटन हो रहा है। कल बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। मतलब विकास अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो अखिलेश यादव जिन्ना जिन्ना करें, कांग्रेस हिंदुत्ववादी करे, आप तो अपने विकास की बातें ही लोगों को बताकर वोट हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी होती है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी ये कहना पड़ता है बार बार जिन्ना जिन्ना जिन्ना? गौरव जी। सैयद जी, आपने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाते हैं तो विकास की ही बात करते हैं। हमने देखा है किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज का आना और किस तरह से नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। कल आपने भी बताया कि जो काशी में नया कॉरिडोर बना है उसका भी उद्घाटन होगा। ये अपने आप पे दिखाता है कि हम विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन अंसारी जी, आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, उनकी इतनी हिम्मत तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की धरती पे कुछ सांप्रदायिक बयान दें, क्योंकि देंगे
तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जेल की सलाखों के पीछे होगा। वो राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में जैसे पहले उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, उसी तरह से पुनः करते हैं। ये सोची समझी एक साजिश है हिंदुओं के खिलाफ, और इस मुद्दे को हम पूरी प्रखरता से उठाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू का मतलब ही पर्याय ही बलिदान है, शौर्य है। और ये बात एक चुनावी इच्छाधारी ढोंगी जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। और मैं एक बात और कहूंगा, बोको हरम और आइसिस से हिंदुत्व की तुलना कर देना, उसके बाद खुद कह देना कि हिंदुत्व कहता है कि सिखों का और मुसलमानों का कत्ल किया जाए। गौरव जी, आपका समय समाप्त हो गया। तो क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? धन्यवाद। ठीक है, भाषा शब्द, क्योंकि यदि हम किसी को किसी शब्द से पुकारेंगे तो हमारे ऊपर भी उसी तरह के शब्दों से प्रहार हो सकता है। निवेदन आप दोनों से एक बार फिर से, मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार साथी साथ में हैं, विजय जी और आलोक जी। विजय जी, एक रिएक्शन आपका भी और उसके बाद आलोक जी आपका भी, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कभी भी हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंदुत्ववादी, जात बिरादरी, इससे हटकर हम चुनाव को महंगाई, गरीबी, विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर नहीं लड़ सकते, जो आज जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी तीनों ने विकास की बात की, महंगाई की बात की, लेकिन ज्यादा जोर उनका हिंदू मुसलमान, जिन्ना और हिंदू या हिंदुत्ववादी पर रहा। विजय जी, ऐसा क्यों? जी सही, साफ ही हो रहा है, जैसे आपने भी जिक्र कर दिया, गौरव जी, रागिनी जी ने भी जिक्र किया, क्योंकि उनको लगता है कि ये आज जो जयपुर की बात करें, राजस्थान में जब जयपुर में रैली हो रही है, कांग्रेस का फोकस था महंगाई रोको या महंगाई हटाओ रैली, तो फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी को महंगाई पर जोर देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि महंगाई से क्या देश में परेशानी हो रही है, पेट्रोल के दाम क्या बढ़े और चीजों के दाम क्या बढ़े। क्या राहुल गांधी को लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह कहना कि वो हिंदू के मुद्दे पर जा रही है, या फिर जेपी नड्डा जब जिन्ना की बात करते तो उनको अपने विकास पर भरोसा नहीं है या तो। लेकिन इस देश में कहा जाता है वैसे भी कि पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। तो सरकारें गुड इकोनॉमिक्स से बात शुरू करते करते अपने इश्यूज पर आ जाती हैं, और उत्तर प्रदेश में तो हिंदू पर आ जाती है। मुझे तो हैरानी भी इस पर भी हुई कि आज बड़ी रैली उन्होंने जयपुर में की, अच्छी बात थी, लेकिन अभी यदि राजनीतिक सोच समझ के हिसाब से देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें राजस्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रणभूमि बना हुआ है, जहां प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन जा रहे हैं, जहां जेपी नड्डा जा रहे हैं, जहां अमित शाह जा रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह जा रहे हैं। तो उस लड़ाई में एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता वहां जाने की बजाय जयपुर में रैली करा, जहां उनकी सरकार है। या तो ये वजह है कि उनको लगता था कि जयपुर में जब अशोक गहलोत साहब की सरकार है तो वहां भीड़ जमा कर ली जाएगी तो एक माहौल बनेगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये राहुल गांधी की री-लॉन्चिंग की रैली है। मुझे याद आ रहा है कि साल जी हम आते हैं सर, क्योंकि एक रिएक्शन आप सभी का ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलोक जी, आप तो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। हमारे देश का जो आम व्यक्ति है, आप और हम हैं आलोक जी, वो महंगाई से कितना प्रभावित होता है? उसके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो कितना महत्वपूर्ण होता है आलोक जी? या वो भी बड़े बड़े राजनेताओं के जो भाषण होते हैं उनसे प्रभावित होकर भटक जाता है वोट देने के मामले में? मुझे लगता है सईद, इसका जवाब आप भी जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं, जितना मैं जानता हूं उतना बताने की कोशिश करूं। राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया जयपुर में, क्योंकि जयपुर से जिक्र शुरू हो रहा है, उस पर काफी उंगलियां उठ रही हैं। राहुल ने कहा, जो उन्होंने कहा, कोट कर दे रहा हूं, कि रैली महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, आम जनता को जो दर्द हो रहा है उसके बारे में है, देश की जो हालत है वो सबको दिख रही है। लेकिन इन सब, उन्होंने तमाम चीजें बोली हैं, आप क्योंकि समय अभी भी मुझे गिना देंगे इसलिए बोल नहीं रहा हूं जी। लेकिन इन चीजों पर बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने युद्ध कौन सा है, युद्ध कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। और इसके साथ आप याद करिए कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अभी विजय जी ने जिक्र किया, और वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत सरकार के प्रमुख के तौर पर वहां जा रहे हैं, और वहां एक सरकारी परियोजना का उद्घाटन करते वक्त वो लाल टोपी के बारे में बात करते हैं। और
भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उस बात को ट्वीट करता है जिस तरह से कोई ट्रोल सेना का हैंडल ट्वीट कर रहा हो या कोई पार्टी का संगठन का हैंडल कर रहा हो, जबकि प्रधानमंत्री का एक अपना व्यक्तिगत हैंडल भी है जो आज संयोग से आज हैक हो गया कुछ समय के लिए। आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, फिर भी आप पद पर बैठकर उस पद का इस्तेमाल, कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अगर अपनी बात कहने के लिए ये जगह चुनी है तो मैं उनको बहुत गलत नहीं ठहरा सकता हूं। ये बात आपकी अपनी जगह है कि महंगाई, समय समाप्त हुआ है, मुद्दे क्यों नहीं बन रहे हैं, इस पे हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे। रागिनी जी, ये इस वक्त गौरव जी का नंबर है, क्योंकि हम नंबर से चलेंगे और पूरा समय आपको मिलेगा, तो आप अगर आपने मुझसे शुरू किया था अंसारी जी, तो चारों के बाद मेरा नंबर ही पहले आएगा ना? अरे बिल्कुल आपका नंबर आएगा, क्षमा नहीं, बढ़िया नहीं गौरव जी, ठीक है रागिनी जी, बहुत बढ़िया, आपने करेक्ट कर दिया। गौरव जी पहले बैठे हैं ना हमारे सामने, तो हमें लगा गौरव जी से, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं, आपकी नजरों में मुझे लगता है गौरव जी छाए हुए हैं, मैं नजर नहीं आती। अरे गौरव जी है ही ऐसे डैशिंग, बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल पहले उन्हें बुलवाइए। हाँ ठीक है, आप भी पसंद करती हैं उन्हें, आपके भी प्रिय हैं, आप भी खूब उनकी तारीफ करती हैं, ऐसी बात नहीं है रागिनी जी। और यही आप हम सबकी अच्छाई भी है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतभेद हैं लेकिन मनभेद हम में किसी में भी नहीं है। आप में गौरव जी, हम में विजय जी और आलोक जी, किसी में भी नहीं है। रागिनी जी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका मिला था राहुल गांधी को, और क्या कांग्रेस कहीं या कांग्रेस के नेता खुद ही वो हिंदू मुसलमान धर्म जात की बात करके बीजेपी को वॉक ओवर देते हैं, बीजेपी को उन्हीं के पीछ पर जाकर आप खेलते हैं और आपको नुकसान नहीं हो जाता है इसका? अंसारी जी, सभी वक्ताओं ने जो प्रश्न पूछे या कांग्रेस के बारे में जो बात कही, मुझे लगता है 3 प्रश्न मूलतः सामने आए। पहला तो ये कि रैली राजस्थान में हुई, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई, और क्या हमने एक मौका गवा दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब मुद्दे की राजनीति करती है तो कैसा नैरेटिव सेट होता है। उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है व्यक्तिगत पर्सनालिटी कल्ट पर आधारित चुनाव। MY की इनकी डेफिनेशन है, मोदी और योगी। समाजवादी पार्टी पूरा जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ रही है, उनकी MY की डेफिनेशन है मुस्लिम और यादव। और प्रियंका गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया है वो जनवादी चुनाव, वो मुद्दों पर आधारित चुनाव का नैरेटिव है। हमारी MY की परिभाषा है महिला और यूथ। तो क्या हम बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आ जाती हूँ। गौरव भाटिया जी ने कहा कि कोई उत्तर प्रदेश में अंदर आकर सांप्रदायिक बयान नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक बयान देने का जो ठेका है वो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उठा रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि तीर्थ स्थलों पर अब पैसा खर्च हो रहा है, कब्रिस्तान पर नहीं हो रहा है। उससे कुछ दिन पहले की बात करें तो अब्बा जान और चचा जान याद आ जाता है। और अगर अमित शाह जी की बात करें तो याद होगा आपको कि यहाँ चुनाव होगा, वहां पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोदी जी हो, नड्डा जी हो, अमित शाह हो या तत्कालीन मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, यदि वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान कब्रिस्तान शमशान ना बोले तो एक चुनावी रैली का भाषण इनका पूरा नहीं हो सकता है। तो सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम देश में अगर कोई करता है तो वो भाजपा करती है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक उन्माद का। अब तीसरी बात पर मैं आ जाती हूं जो हिंदुत्व के ऊपर है। एक लाइन और जोड़ूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी अंसारी जी। देखिए, जहां तक हिंदुत्व शब्द की बात है तो मैं अपने दर्शकों से पूछना भी चाहती हूं और बताना भी चाहती हूं कि किसी भी हिंदू सनातनी धर्म ग्रंथ में हिंदुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कभी हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया। शुरू कहां से हुआ? 1923 में सावरकर ने इसका प्रयोग शुरू किया, एक कल्चरल पॉलिटिकल हेजेमनी के प्रोपेगेंडा के रूप में। और इसीलिए हिंदुत्ववादी विचारधारा संघ और भाजपा की है। ये हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। वो हिंदू धर्म जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो उदार है, जो सहिष्णु है। और ये परिभाषा जनता के बीच में एक बड़े मंच से रखना जरूरी था। और आखिरी बात, आप भी डिबेट आज हिंदुत्व और हिंदू पे कर रहे हैं, महंगाई पर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं महंगाई के आंकड़े भी आपको बता सकती हूँ। पिछले 351 दिन में 305 दिन रसोई गैस बढ़ी है। रागिनी जी, राहुल गांधी जी ने 20 मिनट के भाषण में, सुनिए तो प्लीज, सुनिए ना, अरे एक मिनट सुनिए, आप बात तो सुनिए रागिनी जी। 12 मिनट महंगाई पर बोला। रागिनी जी, महंगाई पर डिबेट नहीं करेंगे। हाँ, आप हिंदू और हिंदुत्व पर
पर ही करेंगे क्योंकि मसाला वहीं मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हो सकता है ये आपका विचार है, हमारा विचार बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं रागिनी जी कि ना जिन्ना पर बात हो, ना हिंदू पर बात हो, ना हिंदुत्ववादी पर बात हो, ना मुसलमानों पर बात हो। हम महंगाई पे करें। पहला प्रश्न यही था कि राहुल गांधी महंगाई पर एक बड़ा मौका है। गौरव जी 20 मिनट के भाषण में 12 मिनट महंगाई पर ही बोले। ठीक है रागिनी की दाल कितनी महंगी हो गई, ठीक है रागिनी जी, डीजल, रसोई, गौरव भाटिया जी अगला सवाल आपसे है। गौरव जी क्या आपको लगता है, गौरव जी क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मौका, आपके बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी अध्यक्ष जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, सब बड़े बड़े मौके आपको मिल रहे हैं, आपके पास अच्छी खासी नेताओं की फौज है जिनको लोग पसंद करती है, जिनको सुनती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर जिन्ना का अखिलेश यादव नाम लेते हैं, अगर हिंदुत्ववादी राहुल गांधी करते हैं और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ अगर जिन्ना हिंदुत्ववादी नहीं करके सिर्फ अपना पिछले 5 साल का जो आपका घोषणा पत्र था उसके मुद्दे, उसके वादे बता देते कि हमने भैया ये पूरा कर दिया है, ये हम पूरा कर देंगे, हमें और मौका दे दीजिए, हमने पूरा कर दिया और आगे हमारा प्लान ये है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए? गौरव जी। अंसारी जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक लाइन में पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जिस भी चुनावी रैली में जा रहे हैं सबसे पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, क्योंकि हमने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को दी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मूल अधिकार है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें, दंगे भड़काएं, जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र में, समाजवादी पार्टी प्रदेश में। और अगर वो भावनाओं को आहत करेंगे तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनका पक्ष रखें। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, पहले राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान में आपको क्या जानकारी है, पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर में सबसे महंगा है। बेरोजगारी की बात राहुल गांधी क्यों लब सिर लिए, मेरे को बताएं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर के डेटा है, अभी जो लेटेस्ट आया है 4.2, गुजरात में 2.4, राजस्थान में 29.6 और झारखंड में 18.1। ये बेरोजगारी की बात हुई, राहुल गांधी जवाब दे सकते थे। तीसरी बात महिला की, आप बताइए प्रियंका वाड्रा गांधी कभी, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले हैं, 2019 का एनसीआरबी डेटा कहता है 5,997 और 2020 का कहता है 5310। ये उत्तर प्रदेश से कई गुना ज्यादा है, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी इसकी बात नहीं करती। चौथी बात, मेरे जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रश्न है, देखिए वहां पे इनकी 0 सीटें नहीं आएंगी। ये नोटा से मुकाबला करेंगे, एआईएमआईएम से करेंगे। ये वोट कटुआ पार्टी है जो खुद प्रियंका वाड्रा गांधी कहती है। 2 साल से मेरा सवाल है, उत्तर दे दे रागिनी जी। सोनिया गांधी जी सांसद है रायबरेली की, कोविड की महामारी में मुश्किल समय में 2 साल तक रायबरेली क्यों नहीं गई? दूसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी एक बार चुनाव लड़े ना उत्तर प्रदेश से, जमानत जब्त हो जाएगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो क्यों? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो विकास बह रही है उसमें विश्वास रखती है। ये जो जिन्ना करा जाता है, ये जो हिंदुओं को गाली दी जाती है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में किया जाता है, बोको हरम और आईसिस से जोड़ा जाता है, उसका पूरी तरह से खंडन करेगी और इनको सबक सिखाएगी। रागिनी जी, आपका जब समय आएगा तो आप गौरव जी की बात का जवाब दीजिएगा। विजय जी, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हमारे राजनेता हिंदुत्ववादी, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, इन सब मुद्दों को उठाते हैं, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं ना कहीं वो बेचारा ये सोचता रह जाता है कि कोई महंगाई की बात करे, कोई बेरोजगारी की बात करे, कोई महिला सुरक्षा की बात करे, या हमारा जीवन स्तर सुधरे, ऐसी कोई बात करे? क्या होता है विजय जी? बिल्कुल ठीक आपने बात की है, सही साहब, लेकिन
तो इसी बात का है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोविड का जिस तरह का मिसमैनेजमेंट पूरे देश भर में रहा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी रहा, उस सब पर चर्चा नहीं होती और आम आदमी की वो वॉइस नहीं बन पाता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है, हमारी जो नुमाइंदगी है, वो उन इश्यूज को उठाए। मुश्किल क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा सेट कर दिया और एजेंडा के साथ नहीं हो, जो गौरव जी भले ही कुछ भी बोले, लेकिन वो एक हिंदुत्ववादी एजेंडा या उस पर बात करते। मुझे हैरानी इससे भी उलट होती है कि हिंदुत्ववादी एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, लेकिन जिनको वो हिंदू लीडर मानती है, वो अपने इलेक्शन में सावरकर की बात उस तरह से नहीं करती जैसे जिन्ना की बात करती है। वो अपने संघ के जो बड़े नेता हैं उनकी बात नहीं करती, वो पटेल के साथ जाती है। तो हिंदू यदि पूरी डिबेट हिंदू नैरेटिव पर करनी है तो हिंदुत्व के लीडर जो उनके साथ हैं उन पर करें, लेकिन मुश्किल है कि उस एजेंडा पर चलना मुश्किल होता है। उनको चुनावों में लगता है कि ये आसान काम नहीं है इस मुद्दों पर चुनाव जीतना, इसलिए वो इसको चलते हैं। और जनता जो है वो वोट देकर तो कर सकते थे, हो सकता है कि जब चुनाव के नतीजे आए तो आपको जनता की वॉइस सुनाई दे, क्योंकि जनता की वॉइस वोट में है, वो प्रोग्राम में नहीं आती है। वो सही अंसारी साहब के प्रोग्राम में नहीं बोल पाती, लेकिन वो जब वोट देती है तो हो सकता है कि वो वॉइस आपको सुनाई दे। और इसलिए कई बार होता है कि नतीजे वो बदल जाते हैं जिन हम साइकोलॉजी जो विद्वान लोग हमारे चर्चा करते हैं उससे कुछ अलग आते हैं, क्योंकि यदि आप उसको बोलने नहीं देंगे तो उसको जब मौका मिलता है, उसकी वॉइस जो है वो वोट में है, वो ईवीएम में छुपी हुई है। इसलिए आप ये मत मानिए कि आपने जो इशू बना दिया है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर ने जो इशू बना दिया है वही इशू होगा। जनता बहुत सारी चीजें देखती है, बहुत सारी चीजें समझती है। अब उसको ये नहीं पता कौन सा बच्चा है जो कहेगा कि राजा नंगा है, वो राजा को देख तो रहा है। ठीक है विजय जी। आलोक जी, जो हमें लगता है थोड़ा सा कि हमारे देश में 3 तरह के हम लोग हैं। एक वो लोग जो गरीब हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। एक वो मध्यम वर्ग के लोग, हमारे जैसे, आप जैसे लोग, या एक जो है थोड़ा सा एलीट ऊपर, जिनके पास धन दौलत है, उन्होंने अपने बच्चों के और अपने भविष्य का इंतजाम कर रखा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी रहे, महंगाई हो, तेल महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों रुपए की गाड़ियों में और करोड़ों रुपए के घरों में, बंगलों में वो लोग रहते हैं। इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 श्रेणियों में किसको मतलब होता है हिंदू मुसलमान से और किसको मतलब होता है रोजमर्रा रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दों से, आलोक जी? और किसका जो वोट है वो राजनीतिक दलों को प्रभावित करता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जो वोट प्रभावित करता है वो तो सबसे नीचे के तबके को, जिसको आप कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा अपनी रोजी रोटी की चिंता में परेशान है, जिस पर महंगाई का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था उसका। और दूसरा वर्ग जो आपने हमारे जैसे लोगों का कहा, यानी मध्य वर्ग का। हमारे लोगों में भी मध्य वर्ग भी अब एक कोई मोनोलिथ नहीं है, जैसे मुसलमान अब मोनोलिथ नहीं है या हिंदू मोनोलिथ नहीं है। मध्य वर्ग के भी 20 स्लाइस हो सकते हैं। मध्य वर्ग के अंदर अपना उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग में बहुत सारे लोग गरीब हो गए हैं। तो वो हिस्सा है जो वोट देने जाता है, उसका असर पड़ता है। वो हिस्सा है जो निकल के बात करता है, वो हिस्सा है जो चौराहे पर या चौपाल में बैठ के चर्चा करता है। और ये आप क्योंकि आपकी टीमें ग्राउंड में घूम रही हैं, उनसे पता करिए, तो वो आपको बताएंगे कि हो सकता है कैमरे के सामने लोग कुछ और कहते हों। जब वो कैमरा बंद करने के बाद चाय पीने बैठते हैं, उस वक्त जो आपके क्रू के लोग सुनते हैं, उनसे पूछिए वो लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि कैमरा देखते ही हमारे यहाँ इंसान की फितरत है कि वो आवाज बदल जाती है। उसे लगता है ये बात रिकॉर्ड हो गई और कहीं पहुंच गई तो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ना हो जाए। इसलिए ये महंगाई की और बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं कि वो चर्चा हो नहीं रही है। ठीक है। और अगर जनता में इसकी चर्चा होगी तो राजनीतिक दल इससे बहुत दूर, बहुत अछूते रह नहीं सकते हैं, उनको भी मजबूरन उस पर आना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी महंगाई रैली की, ये इस बात का सबूत है। वरना कांग्रेस पार्टी राष्ट्र निर्माण के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, किसी भी नाम पर रैली कर सकती थी। आज की तारीख में तो प्रोफेसर, माफ कीजिएगा, जनरल बिपिन रावत साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय एकता रैली भी कर सकती थी कांग्रेस, कौन रोकने वाला था। लेकिन उन्होंने रैली का नाम महंगाई हटाओ रैली रखा। ये दिखाता है कि महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली उसको एड्रेस करके अपना नंबर स्कोर करना चाहती है। ठीक है। रागिनी जी, क्या आपको लगता है कि ये राजस्थान जयपुर की जो रैली है, इसके बहाने आपके वरिष्ठ नेताओं ने, आपके आलाकमान ने उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निशाना साधा है और वहां की जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया है? लेकिन क्या जिन्ना हिंदुत्ववादी कहीं आपके महंगाई और मूलभूत आम व्यक्ति की सुविधाओं के मुद्दों पर
भारी ना पड़ जाए और आपको नुकसान ना हो जाए? रागिनी जी, अंसारी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, देश के प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री धर्म को प्रोपेगेंडा बनाएंगे तो हम कांग्रेस पार्टी पलटवार जरूर करेगी और धर्म की परिभाषा, जो कि सही परिभाषा है, जनता को बताने की पूरी कोशिश करेगी। मैं एक बात आपके चैनल पर और कहना चाहती हूं कि आज ये महंगाई हटाओ महारैली से पहले एक महीने तक देश के कोने कोने में महंगाई पर जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया, जो कि एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम था, जिसमें कि हम घर घर जाकर हमने महंगाई पर क्वेश्चनर लोगों से भरवाए हैं। और ये मैं समझती हूं कि ये बात महसूस करने में कि जनता महंगाई से त्रस्त है, कोई अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है और ना ही 56 इंच के सीने की जरूरत है। जरूरत है एक संवेदना और मानवीय मूल्य से धड़कते हुए दिल की, जो ना मोदी जी के पास है और ना मोदी जी की सरकार के पास है। अब अपने विरोधी के जो कि अस्वस्थ हों, उनके ऊपर निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से बेहतर है कि भाजपा के प्रवक्ता ये बताते कि मोदी जी को साल भर की यातनाएं देने के बाद किसानों की याद क्यों आई, साल भर तक चुप क्यों बैठे रहे। वो ये बताते कि जैसी घोषणा की थी मोदी जी ने कि 18 दिन में महाभारत के युद्ध के समान कोरोना का युद्ध भी जीत लेंगे, वो क्यों नहीं कर पाए। वो क्यों काशी को क्योटो नहीं बना पाए, क्यों बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, क्यों 2 करोड़ नौकरी सालाना नहीं दे पाए और 15 लाख। हाँ, आज 10 मिनट के लिए जब चौकीदार का अकाउंट स्वयं हैक हो गया था, तब जरूर लग रहा था कि शायद 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले फीता काटना, चुनाव से पहले किसानों के 3 काले कानून वापस ले लेना ना विकास का परिचायक है और ना दरियादिली का, ये मौका परस्ती का परिचायक है। और जनता इस बात को बखूबी समझती है अंसारी जी। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा कि महंगाई हमारा नैरेटिव है, जनता के मुद्दे, बेरोजगारी हमारा नैरेटिव है, किसानों का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा हमारा नैरेटिव है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद हम देश में नहीं फैलने देंगे, धर्म के साथ राजनीति का घालमेल नहीं होने देंगे, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क हम जनता को समझाते रहेंगे। मैं फिर से कहती हूँ, गांधी देश के सबसे बड़े सच्चे सच्चे हिंदू थे और गोडसे सबसे बड़ा, सबसे संकीर्ण सोच वाला पहला देश का आतंकवादी हिंदुत्ववादी था। और उस हिंदुत्व की सोच को, उस टुकड़े टुकड़े गैंग करने की सोच को आज भाजपा और आरएसएस फैलाने का काम कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। ये तोड़ो और राज करो की नीति जो थी वो अंग्रेजों की थी, आज संघ गिरोह की है। कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता लड़ाई लड़ती रहेगी। गौरव जी, जब आप उत्तर प्रदेश, हाँ दीजिए, रोक लीजिए, रोकिए, रुक गई ना, आप एक सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं उनकी बातों का उत्तर दूंगा। हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। हाँ, आपके प्रश्न का भी उत्तर। हाँ जी, दीजिए गौरव जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा रही है उत्तर प्रदेश को, और हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, सब बन रहे हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है। ऐसे में जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई रैली करते हैं, तो अगर वो जिन्ना, हिंदू, मुसलमान ये न करें, तो क्या आपको लगता है कि नहीं, जनता थोड़ा सा आपसे विचलित होगी, आपसे दूर उठेगी और रहेगी? और ये आवश्यक है, आपको धर्म जाति लाना जरूरी है, सिर्फ विकास पर बात नहीं बनेगी। गौरव जी, चलिए अंसारी जी, इस बार मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। पहले कुछ बातें, मेरे प्रश्न थे 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं। मैंने ये भी पूछा कि जिन्ना कौन लाया, अखिलेश यादव लाए, हम नहीं, हम तो विकास की बात करते हैं। मेरा एक और प्रश्न है जो जनता पूछ रही है, ये बार बार कहते हैं कि गोडसे भक्त हैं हम लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर जरूर लीजिएगा अंसारी जी, चाहे 2 मिनट लग जाए। बाबूलाल चौरसिया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी ज्वाइनिंग कराई, गोडसे भक्त था, तो राहुल गांधी के लब क्यों सिले रहे, सोनिया गांधी क्यों चुप्पी साधे रही। भारतीय जनता पार्टी में तो बाबूलाल चौरसिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको सह सम्मान ले लिया। ये नहीं बताएंगी यहाँ पे कि क्यों ले लिया। दूसरी बात अब मैं करता हूं युवाओं की। आपको मालूम है अंसारी जी कि उत्तर प्रदेश का युवा तो नौकरी पा रहा है, मैंने तो आंकड़े दिए बेरोजगारी दर के, राजस्थान में 7 गुना ज्यादा है। और राजस्थान का युवा, उसको पता चला कि राजनीतिक गिद्ध उड़ उड़ के आजकल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो बेरोजगार राजस्थान का युवा लखनऊ पहुंचा, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहा था कि शायद प्रियंका वाड्रा गांधी को कुछ समय मिल जाएगा हमारी
जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो सुनने का। तीसरी बात इन्होंने किसानों की करी। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, हमने तो केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ, 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। गन्ना किसानों का जो बकाया अखिलेश यादव छोड़ के गए थे वो भी हमने किया और आगे भी रिकॉर्ड भुगतान किया। इस साल देश में रिकॉर्ड भुगतान भी हुआ, पैदावार भी हुई और खरीद भी हुई। लेकिन हनुमानगढ़ में, राजस्थान में जो लाठी भाजी गई, किसानों के सर खोल दिए गए, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। इनका मैनिफेस्टो देखिएगा, इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी अंसारी जी कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, और वो किया नहीं। इन्होंने कहा था वृद्ध जो किसान भाई हैं उनको पेंशन मिलेगी, वो दी नहीं। क्या आज आपने सुना कि राहुल गांधी ने कोई भी मुद्दा जो मैंने राजस्थान से संबंधित उठाया आपके चैनल पे, उस पे बात करी? और ना उनकी प्रवक्ता ये बात बोल पाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि ये अपने जहां शासित राज्य है वहां जाके किस तरह से जहर उगलते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का सांप्रदायिक बयान दे, क्योंकि वहां पे कानून का राज है। जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे अपने आप को जितना बड़ा गांधी परिवार का नेता मानते हैं। ठीक है रागिनी जी, आपको लगता है, क्योंकि अब हम उत्तर प्रदेश पे आ गए हैं, जाहिर सी बात है गौरव जी, क्योंकि वहां पर राजस्थान में आपकी सरकार है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, 1 साल से ज्यादा चला, आपने भरपूर समर्थन किया। आप पर सवाल भी उठे कि भाई आप भड़का रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपने समर्थन किया। अंततः प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले 3 कानून वापस, किसान भी घर चले गए। रागिनी जी, जहां आपको फायदा हो रहा था, आपको लगता है कि वहां थोड़ा सा किसानों का जो मुद्दा है, वो किसान जो आपकी तरफ आ रहे थे, वो मुश्किल हो गया है? कहां ये भाई? नहीं, बीच में मत बोलिए गौरव जी, प्लीज मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, प्लीज मत, केवल कह रहा हूं। रागिनी जी, नहीं, आपको पता नहीं है वहां 7 ही सीटें हैं इनकी, सिर्फ याद दिला रहा हूं। अरे गौरव जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। रागिनी जी। अंसारी जी, अगर गौरव जी ने ये बात नोटिस की हो, मैं कई डिबेट से ये कोशिश कर रही हूं कि हम एक सार्वजनिक शोभनीयता के साथ और मर्यादा के साथ डिबेट कर सकें, क्योंकि अगर डिबेट का स्तर लगातार नीचे गिरता जाता है तो न ये दर्शकों के लिए अच्छा है, न ये हमारे अपने लिए अच्छा है, और मैं समझती हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोई निम्न स्तरीय टिप्पणी मैं आपके डिबेट में नहीं करूंगी, लेकिन 2-3 बिंदु जो सवाल पूछे गए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का महिमा मंडन करने से पहले ये याद रखा जाना चाहिए कि उन्नाव में जो बलात्कार की पीड़िता थी, कुलदीप सेंगर, जो आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। लगातार अपराध होना एक चीज होती है, अपराधियों को संरक्षण देना, क्योंकि वो भाजपाई है, बिल्कुल अलग बात है। लगातार संरक्षण दिया गया। उन्नाव की वो बेटी अपने आप को आग लगाने की चेष्टा करने लगी, तब भी बात नहीं सुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं, हाथरस में भी इसी तरीके से हुआ। चाहे आप वहां के डीएम की बात करें, चाहे आप वहां के पुलिस के आला कमानों की बात करें, लगातार पीड़िता के परिवार पर प्रेशर बनाया गया। 12 बजे पीड़िता के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। फिर आप आसपास के प्रदेशों में भी देख लीजिए, आप किसानों की बात कर रहे हैं, ये सर फुटवाने और राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं इनको जवाब मैं पूछना चाहती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर आखिर क्यों ये बोलते हुए पाए गए कि अगर सर फोड़ोगे किसान का, जेल जाओगे, बाहर निकल के नेता बनोगे? क्यों हरियाणा के डीएम आदेश दे रहे थे, एसडीएम कह रहे थे कि जाइए सर फोड़ के आइए पुलिस वालों से? क्यों अमित शाह उस व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करके बाहुबली ढूंढ रहे थे, जो खुद सबसे बड़ा बाहुबली है, टेनी, जिसके बेटे ने किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया? और अपने समय में तो अमित शाह खुद सबसे बड़े बाहुबली थे, तो इनको और गौरव भाटिया जी को कहां बाहुबली नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में? हमने वो मंजर देखा है कि 24 घंटे मरघट पे लाशें चल रही थी। इतनी शर्मिंदा थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कि रामनामी उघाड़नी पड़ गई थी। और ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास की। मैं समझती हूँ आज सबसे ज्यादा असुरक्षा का भाव समाज के हर वर्ग में अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में। और 1 मिनट प्रचार, बस आखिरी लाइन, केवल एडवर्टाइजमेंट में प्रचार करने से
जनता की दिन रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव नहीं आता। ये बिल्कुल प्रचार जीवी और चुनाव जीवी सरकार है। ये लगातार इस तरीके का भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, पर ये काट की हांडी इतनी बार चढ़ चुकी है कि अब इसमें आग लग चुकी है। और मोदी जी जो कहते हैं कि मैं पसीना मल के मुंह चमकाने वाला व्यक्ति हूं, अगर 7 साल में जीवन चमका होता तो आज ये नौबत ना आती कि उपचुनावों में इतनी मुंह की खानी पड़ती है। रागिनी जी, समाप्त कीजिए प्लीज। कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, घमंड अच्छा नहीं होता है, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। ये जनता इस बार आपको आपके घमंड का जो ठीकरा है वो फोड़कर दिखाएगी। गौरव जी, बहुत छोटा सा सीधा सा प्रश्न है, क्या आप अपने अब जो आप बात करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश को फोकस करके 1 मिनट में, क्योंकि अब हम समाप्ति की तरफ हैं, 1 मिनट में आप चाहेंगे तो हम टाइमर लगा देंगे, नहीं तो आप अपने आप समाप्त कर दीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट में क्या आप बता सकते हैं कि आगे अगले 5 साल यदि आपकी सरकार बनती है तो आपका एजेंडा उत्तर प्रदेश के लिए क्या होगा, हिंदू मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर? अंसारी जी, सबसे पहले तो यदि का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं तो आपको जीतता हुआ बता रहा हूं कि अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे। बिल्कुल, और मैं आपसे सहमत हूं, और मैं आपको आगे का जो हमारा प्लान है वो भी मत बोलिए रागिनी जी, मत बोलिए। अभी देखिए कैसे प्लीज मत बोलिए रागिनी जी, प्रवचन दे रही, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। एक शेर सुना दिया, जरा अच्छा माहौल हो जाए। अरे चूहे शेर नहीं सुनाते हैं रागिनी जी, चूहे शेर नहीं सुनाते हैं। चलिए सुनिए, मैं आपको 1-2 बातें जरूर कहूंगा। अच्छा, शेर सुनाते हैं लेकिन गीदड़ सिर्फ गीदड़ भपकियां देते हैं। आप गीदड़ भपकी देना रागिनी जी, बस रागिनी जी, बस हो गया। गौरव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हो गया, जवाब दे दिया आपने। शेर और गीदड़ चूहों की बात हो गई। गौरव जी बात कीजिए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अर्ज किया है, एक ही लाइन में उत्तर दे दूं। हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। रागिनी जी याद रखिएगा। लेकिन मेरे एक भी प्रश्न अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। बस अब रागिनी जी बस कर दीजिए प्लीज आप। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, समाप्ति की तरफ हम हैं। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी बस। अच्छा, अबे रागिनी जी की आवाज आप बंद कर दीजिए। गौरव जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दरिया में जो वही पार्टी डूबेगी जो वैसे ही डूबी हुई है। वोट कटुआ पार्टी खुद को बुलाते हैं। गौरव जी, मेरा प्रश्न था, बिना कांग्रेस के आपका रोड मैप, आपके वो मुद्दे और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपकी योजनाएं। देखिए अंसारी जी, सबसे पहले तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो बेरोजगारी दर आज कम है 4.2, वो 0 हो जाए, कोई बेरोजगार ना रहे। गुंडा राज, मैंने आपको बताया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग बाहुबली बुलाए जाते थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से ये थर-थर कांपते हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। महिला सुरक्षा, अपनी शांत कराइए, अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये सही है अंसारी? क्या ये ठीक? आवाज बंद कर दीजिए ना रागिनी जी की, बोला मैंने आपको, आवाज बंद कर दीजिए। गौरव जी समाप्त कीजिए, आखिरी मिनट है बस। हाँ, मैं इतना बहुत धन्यवाद कि गौरव भाटिया जी, रागिनी नायक जी, हमारे 2 साथी दोनों, आलोक जी और विजय त्रिवेदी जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब समय कम हो गया, आप सभी से अब क्या करें, लेकिन राहुल गांधी आज बोले जरूर महंगाई रैली में, लेकिन उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात की। उधर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा ने भी गन्ने से ज्यादा जुन्ना की बात की। इस पेशकश में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। एक बड़ी खबर आ गई है, हम ब्रेक पे जाएं उससे पहले आइए, बीजेपी पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने वार किया है और ट्वीट किया है। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्ववादी ये सुनकर मुझ पर वार करेंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है और ये ट्वीट उनकी जयपुर की रैली के बाद आया है। कर लो, मैं नहीं डरता। हिंदुत्ववादी ये सुनकर मुझ पर वार करेंगे, कर लो, मैं नहीं डरता। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर वार किया कि अब उन पर वार किया जाएगा। देखते रहिए आज तक। कांग्रेस ने एक बड़ी रैली, महंगाई रैली के नाम से जयपुर में की, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग एक बार फिर से छेड़ा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि वहां चुनाव हैं। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए जिन्ना का राग आलापा। देखते रहिए आज तक।